Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन सुना 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 तुम बिन सुना लागे सारा जहां तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार बिन सुना सुना लागे सारा जहां रे तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे ऐसे अपनों के दामन मेरे हाथों से छूटे मेरे दिल को मिली आंसुओं की जुबान तुम बिन सुना सुना लागे सारा जहां तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार। पता नहीं क्यों ये मुसीबतें हम पर बारिश की तरह बरसने लगी हैं। तुम भी रोमेला की तरह यही समझते हो कि शादी के बाद से? भाई मैं
हजारों का कोई बच्चा नहीं था। इसे पता चलेगा तो ना जाने क्या हाल होगा। बस इसी का नाम जिंदगी है मेरे भाई। अच्छा है ना एक जैसे अच्छा है ना एक जैसे अच्छा
क्या क्या कह रही हो रुमेला? हाँ तैमूर, मुझे अभी डॉक्टर ने कंफर्म किया है सरीन की बहन और बहनोई दोनों की डेथ हो गई है। शुक्र है। अब हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? दो जीते जागते इंसानों की मौत की खबर सुन के तुम खुश हो रहे हो? Of course, darling. देखो अगर वो रहते तो यही धड़का लगा रहता कि न जाने कब वो तुम्हारे मॉम या डैड से कुछ कह देते। कभी अपने सिवा भी कुछ सोचा करो तैमूर। तुम्हें भी ज्यादा मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है रोमेला। कल तक तो तुम्हारी शान के खिलाफ था कि उनके सलाम का जवाब भी देना, और आज अचानक तुम उनके लिए इतनी उदास हो रही हो जैसे सहरीन की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कुछ पूछा जा सके, और सलीम के रिलेटिव्स को इत्तला करना भी बहुत ज़रूरी है। डैड, नायल के वलीमे पे सलीम भाई के जिन रिलेटिव्स को इनवाइट किया था उनका एड्रेस है मेरे पास। हाँ ये ठीक है, ऐसा करो कि उन लोगों को इन्फॉर्म कर दो, बाकी सबको वो खबर कर देंगे। और जनाजे का वक्त ज़ुहर के बाद रखना। ठीक है डैड। भाभी कैसी हैं? हिस्टेरिया कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स ने सेडेटिव्स तो दे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल वक्त इतना सा इम्तहान लेके गुजर जाए। वक्त की यही बुराई इस वक्त सबसे बड़ी अच्छाई है। अच्छा हो या बुरा, गुजर तो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ प्लीज। मुझे जिंदगी की सारी खुशियां देकर मुझे कुछ देने का मौका नहीं दिया। रो लो बेटा, खुल के रो लो ताकि तुम्हारे जी का बोझ हल्का हो जाए। उस बोझ का क्या करूंगी आंटी कि मैं सलीम भाई और नगमा आपी के लिए कुछ कर नहीं सकी। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करने नहीं आते हैं, बल्कि दूसरों को बहुत कुछ देने के लिए आते हैं। मुझे जिंदगी की सारी खुशियां देकर मुझे कुछ देने का मौका ही नहीं दिया। जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अजियत से गुजर रही हो इस वक्त, मगर ये याद रखना तुम अकेली नहीं हो। हाँ आंटी, दुख मुझे अकेले होने का नहीं, यतीम होने का है। इधर देखो मेरी तरफ, मत रो। तुम्हें ये माँ अपने सामने नजर नहीं आती? मैंने कहा ना तुम अकेली नहीं हो। मत रो, सब्र करो। सहरीन प्लीज, तुम तो बहुत खुशनसीब हो कि तुमने अपनों को खोने से पहले चंद नए रिश्तों को पा लिया। तो क्या ये वजह काफी है मुस्कुराने के लिए
3 दिन के शोक का भी हक नहीं है मुझे। जानते हैं हम सब कि तुम नगमा आपी और सलीम भाई के कितने करीब थी, इसीलिए डरते हैं कि कहीं तुम इस शोक को रोग न बना लो। मैं तो वो बदनसीब हूं नाइल, जिसने पाया बहुत कुछ है लेकिन चुना कुछ भी नहीं। शिकवा किस्मत से है या मुझसे? आप लोगों का ही तो सहारा था, वरना मैं तो रिश्तों के साथ साथ सोचने समझने की सलाहियत भी खो चुकी होती। सहरीन, देखो, जिंदगी की तरफ जितना जल्दी लौट कर आओगी, मुझे जीने में उतनी आसानी होगी। यूसुफ और अलमीना इंग्लैंड से आ रहे हैं, मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। I'm sorry नाइल, प्लीज मुझे इन गम की दीवारों में चुना रहने दीजिए जो किस्मत ने मेरे लिए लिख दी है। प्लीज। वो सहरीन, तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारे चोंचले खत्म नहीं होते। इसको पता नहीं कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं ना। शाबाश शाबाश। सलीम भाई, That's like a good girl. I hate you. अगर बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हारी और यूसुफ की। मामा, आप मुझे मजबूर एक ही रात में तुम इतनी पढ़ाई हो गई।
पराई नहीं हुई आप भी। बहरहाल माँ का रिश्ता बड़ी बहन से तो अफजल है ना। एक तो है। फिलहाल तो बात बात पर सहरीन को पुकारने की आदत बदली जा रही है। वैसे कहती तो तुम ठीक हो नागमा, बहन हो या बेटी, अपने आप से दूर कर देना बहुत मुश्किल काम है। ममा, जब नाइल भाई एयरपोर्ट जा रहे हैं तो फिर मेरा जाना क्यों जरूरी है यूसुफ और अलवीना को लेने के लिए? अलवीना के लिए ना सही, मगर यूसुफ के लिए तो तुम्हारा जाना जरूरी है बेटा। स्टॉप इट मॉम, प्लीज। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा यूसुफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी और यूसुफ की। ममा, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। और तुम हमें मजबूर कर रही हो। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि मजबूरी में इंसान ना तो अपना फायदा सोचता है और ना किसी और का। बस अगर एक लफ्ज भी तुमने और बोला तो क्या करेंगी? हाँ, मुझे इस घर से निकाल देंगी या मुझसे रिश्ता तोड़ देंगी या मुझे जान से मार डालेंगी। जो चाहे करें, मगर एक बात याद रखिएगा कि आपकी तरह मैं भी अपनी अना के हाथों मजबूर हूं। यूसुफ मियाँ, बिजनेस फाइन अप करके आए हो, सब कुछ ऑन होल्ड है। फिलहाल तो ऑन होल्ड ही अंकल। और वैसे भी अगर इस फहानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मौजूदगी में मुझे कामयाबी का जरा भी शक होता तो कब का पाकिस्तान शिफ्ट कर चुका। हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट का कोई शौक नहीं है, इसीलिए तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। अरे क्या कर रही हो बेटा, छोड़ दो, रशीद कर देगा। आंटी मुझे आदत है, और ये जो बकवास कर रहा है ना, मेरी स्टडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तो अपना दिल नहीं चाहता पाकिस्तान आने का। तो शुक्रिया तुम्हारा अदा करें या उस मजबूरी का जिसने यूसुफ को बरसों के बाद यहाँ आने पर मजबूर कर दिया? हाँ, इंग्लैंड में क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है आंटी, मगर लाइफ नहीं है। और जिंदगी की ये वही तलाश है which has brought me to your doorstep। भाई, ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि इस फहानी हाउस के दरवाजे से कभी भी कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। 24 घंटे बाद तो तारीख भी चेंज हो जाती है डैड। अब फिर इंसान पर इतनी पाबंदी क्यों? अब मेरा मतलब था कि मतलब ना आपका था और ना हमारा, इसलिए तो हम रिश्तेदारों से भरा शहर छोड़कर आज आपके साथ हैं। साथ रहने और साथ होने में फर्क होता है। जनाब, दर्द की तरह फर्क भी महसूस करने पे तकलीफ देता है। फर्क तकलीफ मिलने पर पड़ता है, महसूस करने पर नहीं। मगर मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। तुम्हारी आपसे
तुम तक के सफर की रफ्तार देखकर मुझे तो लग रहा है कि तुमने यहाँ के बहुत अच्छा किया। मगर तूने अच्छा नहीं किया यार, अभी तक भाभी से नहीं मिलवाया। अरे सबर करो, आ जाएंगी। भाई ऐसा क्या हो गया कि सहरीन अब तक रुमेला को लेके नहीं आई? डैड मैं देखता हूँ। आ जाना। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं भी कभी कभी स्मोक कर लेती हूँ। तुम्हारी वजह से नहीं, मैं समझा कि शायद माँ अचानक आ गई हैं। आजा सिर्फ एक बार, आजा सिर्फ एक बार। अभी कमरे से निकलने का दिल नहीं चाह रहा। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आ जाओ। देखो नीचे दरक्षा आंटी भी बैठी है। आप मामा से कह दीजिए ना जो मैं आपको कह रही हूँ। बुरा लगता है, कितना अजीब लगेगा कि एक शख्स अपने कमरे में है और वो नीचे नहीं आ रहा। और मैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलिए। पता है कि यूसुफ और रजनिया वही रहा तो बहुत सालों के बाद। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं भी कभी कभी स्मोक कर लेती हूँ। तुम्हारी वजह से नहीं, मैं समझा कि शायद मम्मी अचानक आ गई हैं। तुम स्मोक करती हो? लेकिन कभी कभी, और सिर्फ सिगरेट्स। मगर तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी किसी लड़की को सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम ऐसी लड़कियों के साथ रहते हो जो हर वक्त स्मोक करती रहती हैं। अब ऐसा भी नहीं है भाई। लो। You don't mind? Not at all. पियो। मैं क्यों माइंड करूंगा, तुम्हारे अपने फेफड़े हैं। Go on. I'm sorry. I'm a bad liar. A very, very bad liar. मुझे ये बताओ, ये सब करने की जरूरत क्या थी? हाँ? इसलिए कि तुमसे बात करने का कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था। उसमें बहाने की क्या जरूरत है? Ask me anytime. You sure? Very sure. बहुत अफसोस हुआ भाभी, काश हम किसी और मौके पर आते। कोई बात नहीं यूसुफ भाई, जिंदगी तो इसी का नाम है। एक रोज ये तकलीफ भी कम हो जाएगी और फिर बस एक याद बनकर रह जाएगी। सच्ची बात तो ये सहरीन के तुम्हारी यही हिम्मत देख के तो हमारा हौसला भी बढ़ा है। वरना सब जानते हैं कि इतने बड़े साने को झेलना कोई आसान काम नहीं है। हम सब के होते हुए
सहरीन को आंसू बहाने की तो इजाजत है, लेकिन मुस्कुराना भूलने की नहीं है। भाभी तो आपकी मुस्कुराहट की वजह है आंटी, तो फिर ये खुद मुस्कुराना कैसे भूल सकती है? भूल तो शायद रुमेला गई, कि मेहमान उसका यहाँ पर इंतजार कर रहा है। सहरीन, तुमने उसे बताया नहीं? कुनाल, रुमेला की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी उसे खुद दवा देकर आई हूँ। ये अलवीना कहाँ रह गई है? नाइल का सहरीन के साथ रहना ज़रूरी है, और अलवीना कुछ की माँ एक टी पार्टी पे लेके जा रही है। मेरा ख्याल तुम इसी के साथ साइट सीइंग कर लो। आई वुड लव टू अंकल। मिला? डैड, ये ना तो कोई मूवी चल रही है और ना मैं कोई वैम्प हूँ, ओके? भाभी, सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे कह रही हैं कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अभी रिएक्ट करने का वक्त आया ही नहीं है। भाभी, फैसला जो भी हो, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझी नहीं आंटी। ये ज्वेलरी मैंने साहिर की बीवी के लिए संभाल के रखी है। बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन सुना सुना, सुना सुना, तुम बिन सुना लागे सारा जहां। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार।